वोटर लिस्ट को लेकर सियासत गर्मा गई है। एसआईआर की फाइल सूची जारी होते ही नए और घटे मतदाताओं के आंकड़े चर्चा में आ गए हैं। प्रदेश में 13 करोड़ से ज्यादा मतदाता दर्ज किए गए हैं, लेकिन कई सीटों पर बड़ी संख्या में नाम कटे भी हैं। चुनाव आयोग इसे पारदर्शी प्रक्रिया बता रहा है, जबकि विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए हमारे स्पेशल। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा अभी से हाई हो गया है। वजह बनी है विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसआईआर की फाइनल मतदाता सूची। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में नई वोटर लिस्ट जारी होते ही चुनावी हलचल तेज हो गई है। आंकड़े बताते हैं कि इस बार मतदाताओं की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है और यही बढ़ोतरी अब राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया पूरे होने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल 13 करोड़ 39,84,000 मतदाता दर्ज किए गए हैं, जो पिछले आंकड़ों से करीब 84 लाख ज्यादा है। इनमें 7 करोड़ 30 लाख से अधिक पुरुष और 6 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 42 लाख से ज्यादा पुरुष और 42 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स नए जुड़े हैं। प्रयागराज, लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद और जौनपुर जैसे जिलों में बड़ी संख्या में मतदाता बढ़े हैं। हालांकि जिनका नाम अब भी सूची में नहीं है, वो फॉर्म 6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। फाइनल लिस्ट में 13 करोड़ 39,84,000 नाम। यूपी में 84 लाख मतदाता बढ़े। यूपी में 6 करोड़ से अधिक महिला मतदाता। 7 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पुरुष वोटर। 42 लाख से ज्यादा पुरुष मतदाता बढ़े। 42 लाख से ज्यादा महिला मतदाता बढ़ी। प्रयागराज में 3,29,421 वोटर बढ़े। लखनऊ में 2,85,961 वोटर बढ़े। वहीं बरेली में 2,57,920 वोटर बढ़े हैं। वहीं गाजियाबाद में 2,43,666 वोटर बढ़े हैं। जौनपुर में 2,37,590 मतदाता बढ़े हैं। आज 10 अप्रैल को हम अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर रहे हैं। कुल मतदाता उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में है 13 करोड़ 39,84,792। 13 करोड़ 39,84,792। पुरुष मतदाताओं की संख्या है 7 करोड़ 30,71,061। 7 करोड़ 30,71,061। ये 54.54% बनता है कुल मतदाताओं का। महिला मतदाताओं की संख्या है 6 करोड़ 9,09,525। 6 करोड़ 9,09,525। 45.46%, 45.46% बनता है। तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 4,206 है। ये 0.01% से कम है। वहीं दूसरी ओर कई विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम भी काटे गए हैं। साहिबाबाद में सबसे ज्यादा 3,16,000 से अधिक वोटर कम हुए हैं। वहीं नोएडा में करीब 1,83,000, लखनऊ उत्तर में 1,54,000 से ज्यादा नाम कटे हैं। आगरा कैंट और इलाहाबाद उत्तर में भी 1.5 लाख के आसपास मतदाता सूची से नाम बाहर हुए हैं। इन आंकड़ों ने चुनावी पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। साहिबाबाद 3,16,484 मतदाताओं के नाम कटे। नोएडा 1,83,887 मतदाता। लखनऊ उत्तर 1,54,710 मतदाता। आगरा कैंट 1,47,182 मतदाता। इलाहाबाद उत्तर 1,45,810 मतदाता। 27 अक्टूबर 2025 जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ था और हमारी इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गई थी, से अब तक 10 अप्रैल 2026 तक इस अवधि में कुल डिलीशंस हुए हैं अदर देन जो एन्यूमरेशन फेज में हुए थे, यानी 6 जनवरी 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक, वो है 8,15,996, 8,15,996। इसका अगर हम ब्रेकअप करें तो सबसे अधिक 3,50,436,
जो नोटिसेस का संतोषजनक जवाब ना देने की वजह से डिलीशन हुआ है, यानी लगभग 3 करोड़ 26 लाख लोगों को जो नोटिस गए थे उनके सापेक्ष 3,50,436 लोगों के नाम डिलीट हुए हैं। एसआईआर की फाइनल लिस्ट आते ही सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग निष्पक्ष नहीं है और बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। लखनऊ का यूपी का उदाहरण दे सकता हूँ कि जहां पर बीजेपी ने अपनी आईटी सेल के माध्यम से एक जो दस्तखत नहीं करना जानता था, नंदलाल निषाद, उसके फर्जी दस्तखत कर रहे बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का बोर्ड कटवाया। और ये जब जानकारी हम लोगों ने सामने लाने का काम किया, अभी तक किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की। ये कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करना चाहता है। चुनाव आयोग बीजेपी के सहारे पे काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर बढ़ते मतदाता और कटते नाम दोनों ने यूपी की चुनावी जमीन को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। एक तरफ आयोग इसे लोकतंत्र की मजबूती बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष से सियासी खेल बता रहा है। ऐसे में 2027 का चुनाव अब सिर्फ वोट का नहीं, भरोसे और पारदर्शिता की परीक्षा पर भी बनता दिखाई दे रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। वहीं जयपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में पीडीए को लेकर राजनीतिक टिप्पणी